नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डीएसए में काम करना सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, उसमें पैसे लगाने नहीं पड़ते। लेकिन डीएसए क्या हम लोग एनबीएफसी और बैंक के अलावा भी किसी और से ले सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि डीएसए किससे मिलता है नॉर्मली? एनबीएफसी और बैंक से। क्यों मिलता है? ताकि वो आपके साथ कनेक्शन करने के लिए एक डीएसए का कोड देते हैं। उस कोड में आप अपने बिजनेस को किसी भी प्रकार के लोन या जो भी प्रोडक्ट आप बैंक या एनबीएफसी की तरफ से सेल कर रहे हैं, कई सारे एनबीएफसीज एफडी भी सेल करते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, लोन सेल कर रहे हो, एफडी सेल कर रहे हो, जो भी सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में जो आपका कमीशन है और रेमुनरेशन है, वो रेमुनरेशन आपका बनता है और उस कोड में क्रेडिट होता है। उसके बाद में जो भी आपका बैंक अकाउंट है या बैंकिंग डिटेल है, वहाँ पर वो पैसा चला जाता है। अब बैंक और एनबीएफसी तो कोड दे ही देंगे, लेकिन क्या आपको कोई दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो शायद खुद ही डीएसए है या फिर वो खुद कॉरपोरेट डीएसए, क्या वो आपको कोड दे सकती है? देखिए, दो तरीके से काम होता है। ये वर्किंग मॉडल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला मॉडल है कि जहाँ पर कॉरपोरेट डीएसए वाले का कोड तो सेम होता है, वही सेम कोड वो अपने सारे ब्रांचेस को देता है। वो अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है कि कौन डाल रहा है। वहाँ पर कुछ डेटाबेस वो अपना मेंटेन करता है, अलग से एडिशनल सॉफ्टवेयर रखता है, जिससे वो अपने ब्रांचेस या फिर अपने जो फ्रेंचाइज या फिर जिसको भी वो ये कोड देता है, जिसको जिसको कोड देता है, तो वो सबको से बाइफरकेट कर पाए कि किसके कोड से कितना बिजनेस आया, ताकि जब बिजनेस के अगेंस्ट में जो रेमुनरेशन मिलता है, जिसको वो शेयर करता है अपने ब्रांचेस या अपने फ्रेंचाइजी या फिर अपने जो एसोसिएट के साथ में, वो आसानी हो जाए। तो उस केस में ये वाली चीज़ें पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो उसका कोड है, वो बैंक का कोड नहीं है, ना ही ये किसी एनबीएफसी का कोड है, और ना ही ये कोई गारंटी है कि जो आप काम कर लोगे उसके बदले पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन सर, हम लोगों ने उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया तो वो लीगल बाइंडिंग हो गया। अब उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में आप लीगल केस करने का राइट रखते हो। ठीक। दूसरा मॉडल ये है कि टोटली अपना सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, जिसके अंदर में इनका जो कोड है वो सिंगल कोड है, लेकिन इन्होंने अपने ब्रांचेस, अपने फ्रेंचाइजी को सेपरेट कोड दे दिया है, जिस कोड में वो डालने के बाद में एपीआई के थ्रू या दूसरे कनेक्शन के थ्रू वो जो मेन कंपनी का लॉगिन आईडी है उसमें वो जाता है और डायरेक्टली एक ही सिंगल लॉगिन आईडी में अपने आप चले जाता है, एक ही सिंगल डीएसए कोड में अपने आप चले जाता है। तो उसके लिए सेम डीएसए कोड सबको देने का ज़रूरत उन लोग नहीं समझते। सॉफ्टवेयर का सिस्टम इतना अच्छा रखते हैं कि सब अपने कोड में ही अपने दिए गए बिजनेस और अपने इनकम को चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा बेटर प्रोपोजिशन है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आज कर रही है, जैसे एंड्रोमीडा हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट या नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि इनसे कनेक्ट होकर अगर आप काम कर रहे हो, जो जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इनके साथ में ही आपका डॉक्यूमेंटेशन, इनसे ही पैसे लेने होंगे। ये बैंक की लायबिलिटी भी नहीं होगी या एनबीएफसी की भी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लगभग 10 कंपनीज हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा काफ़ी सारे कंपनीज अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे दे रहे हैं। कई सारे डीएसए जो सालों से काम कर रहे हैं, वो भी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो इनके साथ में कनेक्ट हो जा रहे हैं। और ऐसा होने का कारण जब मैं उनसे पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि सर, वहाँ पर मुझे एक्स परसेंटेज मिल रहा था, यहाँ पे 50 पैसा, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये ओवरऑल जब करोड़ों का बिजनेस होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा फिगर होता है और हमको बेनिफिट होता है। और ऐसा क्यों कर पाते हैं जो बड़े कॉरपोरेट डीएसए हैं? क्योंकि वो बड़ा टारगेट लेते हैं और बड़ा टारगेट लेने के कारण उनको बचत ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा रेमुनरेशन का डील करने मिलता है और इस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ता है। तो आप भी किसी नेटवर्क का अगर हिस्सा बन रहे हो तो ये पूरी आपकी लायबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने जिम्मेदारी पे कर रहे हो, कभी बैंक और एनबीएफसी पे हम लोगों को नहीं जाना है। आपको थोड़ी सी जांच करनी पड़ेगी। किसी भी कंपनी का सर्च और उसकी क्रेडिबिलिटी जांच करने के लिए कैसे करना चाहिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। आपके कमेंट अगर आते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या फिर चाहते हो कि आप मैं उसमें वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।